मणिपुर में एकेडमिक फील्ड से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। वहां का लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के 419 पदों पर भर्ती कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। मतलब ये भर्ती इतनी बड़ी बात क्यों है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मौके हैं, एलिजिबिलिटी की शर्तें क्या हैं और सबसे ज़रूरी अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन का तरीका असल में काम कैसे करेगा। चलिए इस नंबर से शुरू करते हैं। 419 पद। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो लोग मणिपुर में एक अच्छी एकेडमिक नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर हो सकता है। तो 419 वैकेंसीज का असल मतलब क्या है? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौका कितना बड़ा है और इसका महत्व क्या है। देखिए, ये कोई टेम्पररी पोस्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं परमानेंट क्लास ए सरकारी नौकरियों की, और ये आर्ट से लेकर साइंस तक लगभग हर डिसिप्लिन को कवर करती हैं। ये किसी के भी करियर को सिक्योर करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये मौके हैं? चलिए देखते हैं। हो सकता है किसी की स्पेशलाइजेशन के लिए एक परफेक्ट पोस्ट इंतजार कर रही हो। तो सबसे ज्यादा ओपनिंग्स हैं इंग्लिश, मणिपुरी और पॉलिटिकल साइंस में। मतलब साफ है कि इन सब्जेक्ट्स में टीचर्स की भारी डिमांड है। तो जिनका सब्जेक्ट ये है, उनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। पर अगर किसी का सब्जेक्ट इन टॉप 3 में नहीं है, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर 22 अलग अलग डिसिप्लिन्स में मौके हैं, एंथ्रोपोलॉजी से लेकर जूलॉजी तक। तो चांसेस बहुत हाई हैं कि हर फील्ड के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, तो मौके तो बहुत हैं, पर अब सवाल आता है एलिजिबिलिटी का। कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए इसके क्राइटेरिया को एक एक करके समझते हैं। तो आखिर वो क्या कोर रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है इन जॉब्स के लिए? अच्छा, तो इसको ना 3 स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ। स्टेप 2, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NET या फिर LST सेट क्लियर होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो एक और रास्ता है, वो है UGC रेगुलेशंस के हिसाब से की गई PhD डिग्री। एकेडमिक्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही मणिपुर का परमानेंट रेजिडेंट होना भी ज़रूरी है। एज लिमिट है 21 से 38 साल। हाँ, ST, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन के रूल्स भी हैं। चलिए मान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। कब और कैसे अप्लाई करना है? ये डेट्स बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 15 दिसंबर 2025 को खुलेंगे और 19 जनवरी 2026 को बंद हो जाएंगे। मतलब टाइम विंडो लिमिटेड है, तो इसे मिस नहीं करना है। अब बात एप्लीकेशन फी की। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये 600 रुपये है, SC और ST के लिए 400 रुपये, और हाँ, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए कोई फी नहीं है, वो एग्जेम्प्ट हैं। एक बात का खास ध्यान रखना है, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करना है, और वो भी ऑफिशियल पोर्टल पर empsonline.gov.in। किसी और तरीके से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये स्टेप एकदम सही होना चाहिए। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गया, इसके बाद क्या होगा? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। आखिर कमीशन कैसे डिसाइड करेगा कि जॉब किसे मिलेगी? और ये पॉइंट शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। सब कुछ इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचेंगे कैसे? यहीं पर आता है ट्विस्ट। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी 100 पॉइंट के एकेडमिक स्कोर के आधार पर। तो मतलब इंटरव्यू कॉल आना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल स्कोरिंग मैट्रिक्स जिसका इस्तेमाल शॉर्टलिस्टिंग के लिए होगा। ग्रेजुएशन, PG, PhD, रिसर्च पब्लिकेशंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, हर चीज के पॉइंट्स हैं। ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, तो कोई भी अपना स्कोर मोटा-मोटा कैलकुलेट कर सकता है। इस ब्रेकडाउन को ध्यान से देखिए। 100 में से 84 पॉइंट्स सीधे सीधे एकेडमिक स्कोर से हैं। मतलब साफ है, एकेडमिक रिकॉर्ड ही यहां पर किंग है। तो सीधी सी बात है, इंटरव्यू कॉल पक्का करने के लिए इस स्कोरिंग सिस्टम में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना होगा। हर एक पॉइंट कीमती है। तो की टेकअवेज क्या है? पहली बात, 419 पोस्ट्स का एक बहुत बड़ा मौका है। दूसरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खासकर एकेडमिक और डोमिसाइल ध्यान से चेक करना है।
तीसरी, डेडलाइन है 19 जनवरी 2026। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए एकेडमिक स्कोर ही चाबी है। तो सवाल ये है कि क्या ये किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? सारी ज़रूरी जानकारी अब सामने है। ये वाकई एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑल द बेस्ट।